बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। नाज़रीन, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उस दिन से लेकर आज के दिन तक बड़े पैमाने पर आपको काबीना में रद्द-बदल हर एक 2 माह के बाद नज़र आता है। तो आज हम इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं ARY के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू ज़मीर, आपका शुक्रिया। अब्दुल कादिर भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको ये जो काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल नज़र आता है, इसकी वजूहात क्या नज़र आती हैं कि किसी खिलाड़ी को ये नहीं पता कि आने वाला दिन मेरा किसी वजारत में होगा या फिर मैं घर चला जाऊँगा, तो आपको ये क्या वजूहात नज़र आती हैं इसकी? देखो ज़मीर, मेरा ख़्याल है ये ट्रांसपेरेंसी इसकी वजह हो सकती है, शफ़ाफ़ियत इसकी वजह हो सकती है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ये चाहता है कि उसकी कैबिनेट में तब्दीली हो और बेहतरी के लिए हो और कोई ऐसा शख़्स कैबिनेट में ना रहे, जिसके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम हो या किसी किस्म की कोई ऐसी करप्शन की प्रैक्टिसेज़ में उसका नाम आए, तो ये अच्छी बात है कि बार-बार तब्दीलियाँ हो रही हैं, कि कुछ अच्छे लोगों को लाया जाए, टीम अच्छी की जाए, मज़बूत की जाए। अभी हालिया जो चेंजेज़ हुए हैं, उनको हर जानिब से सराहा जा रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये जो 2 दिन पहले तब्दीली हुई है, इसको पीटीआई के अपने लोग भी, हुकूमती लोग भी, ऑपोज़िशन के लोग भी, इवन जो क्रिटिक्स हैं, वो भी सराह रहे हैं कि ये एक अच्छा चेंज है, गुड चेंज है, पीटीआई के फेसेस को लाया गया है। जहाँ तक बात है आसिम सलीम बाजवा साहब की, उनके बारे में ये एतराज़ तो कुछ लोग कर रहे हैं कि सिविलियन शख्स को क्यों नहीं लगाया गया और एक एक्स मिलिट्री मैन को क्यों चूज़ किया गया। लेकिन ये प्रैक्टिस दुनिया भर में रहती है। आपको एक्सपीरियंस का तो कोई नेवल बदल नहीं है ना। अब वो एक आईएसपीआर, एक ऐसा इदारा जिसकी दुनिया भर में पहचान है, शनाख्त है, उसका वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसको हेड कर चुके हैं, तो उनको लगाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज है। आने वाले दिनों में आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके असरात देखने को मिलेंगे, क्योंकि आसिम बाजवा साहब जो हैं, वो अब वज़ारत इत्तलात और जो मीडिया के मामलात हैं, उनको अब देखने वाले हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत पहले से ये चाहते थे, उनकी ये ख़्वाहिश थी कि जो उनका नैरेटिव या उनका हुकूमत का जो बयानिया है, वो आईएसपीआर की तर्ज पर हो। इसलिए आपने देखा होगा कि इमरान खान की हुकूमत के आगाज़ में उन्होंने इस तरह की एक कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और एक्सपीरियंस वो करते रहे इन्फॉर्मेशन की टीम में। और पहले उन्होंने इफ्तिखार दुरानी साहब को लगाए रखा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। फिर फवाद चौधरी साहब भी काफ़ी देर कोशिश करते रहे। फिर फिरदौस आशिक अवान आई, शहबाज गिल को भी लाया गया, तर्जुमानों के इजलास हुए, बहुत कुछ तब्दील हुआ। लेकिन अब जाके मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये तब्दीली जो है, ये सबसे बेस्ट वाली थी। आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये तब्दीली मुस्बत साबित होगी, लेकिन आप ये बताइएगा कि हम तो ये सुन रहे थे कि शहबाज गिल को इस ओहदे पर लगाया जा रहा है, फिर फैसल जावेद साहब का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर इसकी क्या वजूहत हैं कि शहबाज गिल को इस ओहदे पर नहीं लगाया गया? हालांकि उन्होंने पंजाब में बड़ा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया और कप्तान का जो नैरेटिव है उन्होंने बयान करने की कोशिश की, तो आपको इसकी क्या वजूहत नज़र आती हैं? देखिए, जो तब्दीली की गई है ना मुआविन इत्तलात की, वो तो सबसे बेस्ट है। उससे अच्छी ऑप्शन फ़िलहाल खान साहब के पास नहीं थी। आप शहबाज गिल साहब को और आसिम सलीम बाजवा साहब के एक्सपीरियंस को कंपैरिज़न नहीं उनका कर सकते। आसिम सलीम बाजवा साहब का एक्सपीरियंस ज़ाहिर बात है बहुत उनसे वसी है और वो एक बड़े इदारे की सरबराही कर चुके हैं इस मामले में। लेकिन जहाँ तक बात है वज़ीर इत्तलात लगाने की, तो इस सिलसिले में इमरान खान साहब ये चाहते थे कि वो इलेक्टेड बंदा जो है या पार्टी का ट्रू फेस जो है उसको सामने लेके आएँ। तो शहबाज गिल साहब एक तो इलेक्टेड नहीं है और दूसरा जो फैसल जावेद साहब हैं, उनके बारे में पार्टी के कुछ अपने लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद वो ये वज़ारत को हैंडल ना कर सकें। ऑल्दो के फैसल जावेद साहब की ये विश थी कि उनको इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी मिले। हम उनसे जब बात करते थे, तो वो यही कहा करते थे कि नहीं, मैं नहीं आना चाहता, लेकिन उनके कुछ दोस्त जिनके साथ वो राब्ते में रहते हैं इन मामलात पर, उनकी जानिब से बताया गया कि फैसल जावेद चाहते हैं कि उनको इस तरह की ज़िम्मेदारी दी जाए। जब फिरदौस आशिक अवान को हटाया जाना था, तो ये मैं आपको बताऊँ तकरीबन है कोई 2 ढाई महीने पहले की बात है। उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस के कुछ ऐसे लोग जिनका इस सारे मामले में बराह रास्त अमल दखल रहता है, वज़ीर-ए-आज़म के बाद तब्दीलियों में, उनकी जानिब से राब्ता किया गया हमसे, और लोगों से भी शायद किया हो, लेकिन मुझसे तो राब्ता हुआ और उन्होंने पूछा कि आपके नज़दीक फिरदौस आशिक अवान का अल्टरनेट क्या क्या है और क्या हो सकता है? मैंने कुछ नाम उनको बताए जो मेरी नज़र में कुछ अच्छे नाम थे, जिनको मैं समझता था कि वो हुकूमत की बेहतर तर्जुमानी कर सकते हैं। मैंने वो नाम बताए उनको। उसके साथ-साथ मुझे ये भी पूछा गया कि अगर हम एक सर्वे चाहते हैं कराना, आप हमारी हेल्प करें इस सिलसिले में कि मीडिया की रेटिंग क्या आती है, फिरदौस आशिक अवान को कितनी रेटिंग मिलती है, फ़याज़ुल हसन चौहान को कितनी रेटिंग मिलती है, और ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इरादा रखते हैं इन दोनों तर्जुमानों को बदलने का। तो मैंने उस वक़्त भी उन्हें बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि इनकी कवरेज होती है वज़ीर इत्तलात की, तो मैं इस सिलसिले में तो मुआवनत नहीं आपकी कर सकूँगा कि इनको कितनी
मीडिया रेटिंग मिलती है, क्योंकि जब भी ये टीवी पे आएंगे इनको लाइव कवरेज लाजमी मिलेगी, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी पर बात करते हैं तो सारे टीवी चैनल हुकूमत की पॉलिसी तो करेंगे ही। लेकिन ये उस वक्त तय हो चुका था कि फिरदौस आशिक अवान साहबा घर जा रही हैं। अब शहबाज गिल साहब का आपने पूछा, उनको वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त बड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, खासतौर पर नैरेटिव बिल्डिंग का जो मामला है। मैं उनसे अक्सर राब्ते में भी रहता हूँ और मुझे इस बात का अंदाजा है कि शहबाज गिल साहब नैरेटिव बिल्डिंग के मामले पर बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं और अनकरीब उनको कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन वो बगैर नोटिफिकेशन के आपने देखा होगा हर मीटिंग में बैठ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, और उनको तमाम चीजों का पता भी है और प्राइम मिनिस्टर उन पे अच्छा खासा ट्रस्ट भी कर रहे हैं। नईमुल हक साहब उनका बड़ा ख्याल रखते थे और जब उनको पंजाब से फारिग किया गया था उस वक्त नईमुल हक ने स्टैंड लिया था, असद उमर ने स्टैंड लिया, नईमुल हक ने उनको मरकज में लाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया और खान साहब फिर उनको यहाँ पे मरकज में लाए भी। लेकिन अब नईमुल हक नहीं है, लेकिन उनका जल्दी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह उनको पोर्टफोलियो मेरा ख्याल है मिल जाएगा। जहाँ तक मेरी उनसे बातचीत इस सिलसिले में हुई भी थी एक बार, और उन्होंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, वो जब चाहें करें, लेकिन उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि चंद दिनों में शायद कुछ उनको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। अच्छा अब्दुल कादिर भाई, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद भी कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं जो मुतवक्के हो सकती हैं, और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि ये जो 25 अप्रैल को रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट क्यों लेट हुई है, उसके हवाले से कुछ कोई खबरें हैं जो आपके पास के उसमें ताख़ीर होने की जो बुनियादी वजह है वो क्या हो सकती है आपकी नज़र में? जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, कुछ वो अफसर है ना वहाँ का, लाहौर का FIA का, जिसने मुखबरी की थी, उस वजह से कुछ इंक्वायरी कमीशन के मामला ना थोड़े डामाडोल हुए हैं। इंक्वायरी कमीशन के काम पे फर्क पड़ा है उसकी वजह से, और इंक्वायरी कमीशन ये चाहता है कि जब तक सारे मामला को क्लियर ना कर लिया जाए, ऐसी कोई फाइंडिंग या कोई ऐसी चीज उस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए जो उस अफसर के असरअंदाज होने की वजह से इसमें शामिल हो गई हो। इसलिए अब चूंकि उस अफसर का इस पर इन्फ्लुएंस रहा है कहीं ना कहीं, तो वो एक फैक्टर है जिसकी कोशिश की जा रही है कि उस अफसर के जाने से जो कराई गई इंक्वायरी है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाए और उसकी जगह पे नए जो फैक्ट्स एंड फिगर जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है उनको इंक्लूड किया जाए। तो इसलिए कमीशन ने दरख्वास्त की थी वज़ीर आज़म इमरान खान से कि हमें थोड़ी मोहलत और दी जाए, कुछ वक्त और दिया जाए। तो आज विफाकी काबीना के इजलास में इस हवाले से बातचीत हुई है, काबीना को ब्रीफ किया गया इस हवाले से, और फिर मुतफिका तौर पर मंजूरी दी गई है कि 3 हफ्ते का जो वक्त है वो एक्सटेंड कर दिया गया है कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा कराने के लिए। देखें, ये तब्दीलियां हर वक्त ज़ेरे गौर रहेंगी और जब तक ये हुकूमत है ये चीजें ज़ेरे गौर रहेंगी, बदलते रहेंगे मामला। और अब मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा फायदे में हैं जिनके पास बड़े पोर्टफोलियोज नहीं है या फिर जो कैबिनेट के बाहर रह के काम कर रहे हैं। जो जितने अहम ओहदे पे है और जितना वज़ीर आज़म के करीब है वो उतना ज्यादा खतरे में है, जो जितना दूर रह के काम कर रहा है वो उतना सेफ जोन में है। और मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, वजीरों को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। चंद एक है जो बिल्कुल जिनके बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती या जिनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनके सिवा बाकी हर वजीर खतरे में है और सबको ये लगता है कि आज नहीं तो कल किसी भी टाइम बारी आ जानी है। तो आप देखें ना, खान साहब ने किसी वजीर को अगर फारिग करना है तो वो फारिग करते हैं या तो उसने कोई हरकत की हो, करप्शन की हो, या कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की हो, हल्की फुल्की सी थी। जब खान को पता लग गया वो बंदा फारिग हो जाएगा, और एक बार अगर वो बंदा कैबिनेट से फारिग हुआ या खान ने उसको अपने से दूर किया, फिर कोई चांस नहीं है कि वो दोबारा से वापस आ सके। इसलिए जो एक बार दूर हुआ वो फिर पक्का पक्का दूर हो गया। खान के पास और ऑप्शंस बहुत हैं और लोग बहुत हैं जो एक दूसरे की जगह लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए जो कैबिनेट के लोग हैं उनको खुद को अपने आप को बचा के रखना होगा, वरना खान साहब के ऊपर तो ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है लोगों का कि जी उसको इंक्लूड करना है, उसको रखना है, उसको करना है। कितनी सिफारिशें आती होंगी उनके पास, कितने उनके पास ऑप्शन हैं अपने लोगों को एडजस्ट करना। तो जिसने हरकत की उल्टी सीधी वो तो जाएगा पक्का। अब्दुल कादिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। नाजरीन, ये थे अब्दुल कादिर साहब जो आपको अपने ख्यालात से आगाह कर रहे थे और बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो काबीना में रद्द-बदल किया जा रहा है ये किसके फ़ैसले हैं, ये क्यों किया जा रहा है और इसकी वजूहत क्या हैं। उनका ये कहना है कि जो इमरान खान साहब के अपने आप को ज़्यादा करीब समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो वो उतना ज़्यादा ख़तरे में है। और ये जो काबीना में आपको रद्द-बदल अभी नज़र आया है, आने वाले दिनों में हो सकता है मज़ीद भी आपको काबीना में चेंजिंग नज़र आए, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा और जो नहीं करेगा वो उसको घर जाना पड़ेगा। अक्सर में हमें ये थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है कि माजी में आपको इस किस्म की मिसालें नहीं मिलती कि इतने ज़्यादा पैमाने पर आपको काबीना में रद्द-बदल किया जाता रहा हो। और ये एक तरह से एक अच्छा इमरान खान साहब का इकदाम है, क्योंकि जो ज़्यादा
परफॉर्म नहीं करता और उसको बहुत ज़्यादा उसने अपनी एक मिनिस्ट्री में उसको वक्त मिलता है, तो उसमें फिर करप्शन करने के भी चांसेस होती हैं। और भी आपको ऐसे मौके मिल जाते हैं कि जो आवाम को डिलीवर नहीं कर रहा होता, तो फिर उसको घर ही जाना चाहिए और एक ऐसे बंदे को मौका देना चाहिए जो डिलीवर कर सकता है और आवाम की एक खुशहाली के लिए काम कर सकता है। बहरहाल ये नया पाकिस्तान है, आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी आने वाले दिनों में, और भी बहुत कुछ होने जा रहा है, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। मुझे और अब्दुल कादिर साहब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।